हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत ही आशाएं भी थी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास पर भेजा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले भगवान राम के भक्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वृक्ष का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची। युद्ध के दौरान महाराजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी की साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो कैकेयी ने कह दिया कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मैं खुद मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक राज हैं। तो चलिए जानते हैं। कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार को वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। तो दोस्तों, जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। ये बात कैकेयी जानती थी। ये घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में पहले से ही बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वो राम के साथ पुत्र के मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने माँ सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो माँ सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही योजना तैयार की थी। कैकेयी यह बात जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बन के ना रह जाए, वो विश्व के सम्राट और प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमने आपको बताया कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय सिया राम।